हमारी मांग है कि सरकार खुले मन से बातचीत करे, इन तीनों कानूनों को निरस्त किया जाए। सरकार कोई कृषि प्रणाली में बदलाव लाना चाहती है तो नया मसौदा बिल का तैयार करके स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट के सामने लाए। दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों से बातचीत के सरकार के प्रस्ताव को एक छलावा बताया है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार ये स्पष्ट नहीं करेगी कि किसान बातचीत कब करें, किससे करें और कहां करें, ऐसे प्रस्ताव के कोई मायने नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बात करने से पहले सरकार बात मानने का मन बनाए। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है। सरकार बार बार बयान देती है कि वो बात करने को तैयार है, लेकिन बात मानने को तैयार नहीं। यदि बात ही नहीं माननी है तो किसान संगठन सरकार की सूखी चाय पीने तो जाएंगे नहीं। सरकार जिद, अहंकार और राजहट छोड़कर बिना शर्त किसानों से बात कर उनकी मांगे माने। किसान लोकतंत्र की गरिमा और शांतिपूर्ण संघर्ष में विश्वास रखते हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शांतिपूर्ण भारत बंद की सफलता पर देश भर के किसानों को बधाई दी और कहा कि भारत बंद के साथ करोड़ों किसानों की भावना जुड़ी हुई है। देश भर में लाखों किसान 10 महीनों से ज्यादा समय से धरनों पर बैठे हैं। 600 से ज्यादा किसानों की जानें इन धरनों पर चली गई। आजादी के बाद कभी इतना लंबा आंदोलन देश ने नहीं देखा, न ही किसी सरकार की इतनी लंबी जिद, घमंड और राजहट देखा होगा। उन्होंने कहा कि अपने देशवासियों की बात को पूरी तरह नजरअंदाज करना और उनकी आवाज को कुचलने की कोशिश करना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक स्थिति है। ऐसा लगता है सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखना चाहती। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को कुचलने व बदनाम करने के सारे सरकारी हथकंडे विफल हो चुके हैं और ये आंदोलन पहले से ज्यादा बड़ा व मजबूत हुआ है। पिछले 10 महीने से ज्यादा समय से किसान सर्दी, बारिश, ओले, गर्मी, महामारी के साथ सरकारी लाठी, गोली, आंसू गैस, उपेक्षा, अपमान और झूठे मुकदमे झेलकर भी शांतिपूर्ण व अनुशासित संघर्ष कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि किसानों का मनोबल आज भी ऊंचा है। सरकार को अपनी जिद छोड़कर उदारता पूर्वक किसानों से बात करनी चाहिए और उनकी मांग स्वीकार करनी चाहिए। हल्ला बोल हरियाणा।